हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश मौर्य। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, टैंक फिश कस्ता से आज मैं कुछ कॉन्ट्रैक्शन के संबंध में बात करूँगा कि इसको हमने स्टार्टअप कैसे किया। जैसे मेरे भाई लोगों ने पूछा कि भैया इसको एकदम कैसे दिमाग में आया, इसमें कैसे इस व्यवसाय में आ गया, क्योंकि हम लोगों का व्यवसाय बिल्कुल अपोजिट रहा है। क्योंकि ये लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप का व्यवसाय कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो व्यवसाय बिल्कुल इससे अपोजिट था। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, तो एग्रीकल्चर में गन्ने की खेती होती थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन लोगों के दिमाग में आया कि भैया एकदम उधर कैसे दिमाग चला गया कि जो फिश फार्मिंग बिल्कुल अलग रूट था। मेरे दिमाग में आया कि पेट्रोल पंप का व्यवसाय है, यदि एग्रीकल्चर को भी व्यवसाय के नज़रिए से किया जाए तो वो भी अच्छा है, और व्यवसाय के उससे किया जाए तो रिस्पांस भी अच्छा देगा। ऐसे तो बहुत एग्रीकल्चर में प्रॉफिट का काम नहीं रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसान सिर्फ कहने के लिए है कि जय जवान जय किसान। किसान हालांकि रहता वो हमेशा परेशान है। लेकिन यदि कुछ हाईटेक तरीके से या कुछ व्यवसाय के नज़रिए से एग्रीकल्चर को किया जाए तो प्रॉफिट में चला जाता है, और फिर वो एक एग्रीकल्चर का सिर्फ नाम होता है, फुल्ली हो जाता है व्यवसाय का। यही इसका रहा है। हालांकि ये मछली पालन, मत्स्य पालन आता है एग्रीकल्चर में है, लेकिन हमने जो बनवाया है वो पूरी तरीके से कमर्शियल है। और क्योंकि बिजली विभाग भी कनेक्शन कमर्शियल का ही देती है। ऐसे तो एग्रीकल्चर का होता है, एग्रीकल्चर में बिजली विभाग को वो देना चाहिए एग्रीकल्चर का, लेकिन वो नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि ये कमर्शियल का है। खैर, इसका दिमाग में आने का एक सवाल ये रहा, व्यवसाय का इधर उधर घूमते घूमते दूसरे व्यवसाय के दरमियान मेरे जो भाई लोग थे वो एग्रीकल्चर से पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उनका भी थोड़ा मूड बना कि भैया नो तो कुछ एग्रीकल्चर में ही व्यवसाय देखिए। इसलिए इधर भी दिमाग चला गया, इधर उधर घूमने में गया, कई जगह जाना हुआ। तो हर जगह सबसे बड़ा एक मुद्दा हमने तो इसमें ये देखा है कि कहीं भी जाइए तो सबसे पहले कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग फीस इतनी है, आइए आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में क्या आप दे रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा काम नहीं रहा है। यदि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से ट्रेनिंग फीस का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। यदि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो यदि कोई पूछ रहा है कि यार इस व्यवसाय में कैसे क्या होता है, तो हमें बता देना चाहिए। उसके समझ में आएगा तो करेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं करेगा। और इतना मेरे ख्याल से कोई भी फिश फार्मिंग वाला यदि ये सोच रहा है कि मेरे पास समय नहीं है किसी को बताने के लिए, हाँ मैं अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करूँ, तो ये भी गलत बात है। इतना हर कोई टाटा अंबानी मुकेश अंबानी नहीं है कि उसके पास समय नहीं है कि 2 मिनट वो किसी से बात न कर सके। हमने बनाया है, आप लोगों का सबका स्वागत है। आइए, मैं आपसे 2 मिनट क्या 2 घंटे आपसे बात करूंगा। जो उससे संबंध में रिलेटेड जो भी जानकारी चाहेंगे मैं जानकारी दूंगा। तो इसलिए कई जगह मैं गया तो हर जगह यही मुद्दा रहा कि इतनी फीस हमारे यहाँ है, आइए फीस दीजिए, ट्रेनिंग करिए, मैं सारी जानकारी दे दूंगा। हालांकि एक आध जगह हमने ट्रेनिंग भी किया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ मैं जिस मुद्दे पे जानकारी चाह रहा था वो मुद्दा वो नहीं समझा पा रहे थे। फिर हमने सोचा चलो हम अपने दिमाग से करते हैं। दिमाग में आया, बैठे बैठे हम लोग आपस में डिस्कस करते रहे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर देखा हुआ था कि वो 25 बाई 25 का टैंक बना हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें मछलियाँ कूद रही हैं, हमको भी अच्छा लग रहा था। सिर्फ हमारे दिमाग में ये आ रहा था। लेकिन ये रुकेगा कैसे, इस मुद्दे पे अभी नहीं कोई हमसे डिस्कस करने वाला था कि ये आखिर 25 बाई 25 में लगभग पानी आ जाता है 72 से 80 हज़ार लीटर पानी आ जाता है। तो 72,000 लीटर पानी को रोकेंगे कैसे, मेन मुद्दा ये था। तो उस पर हम लोग आपस में डिस्कस करके फिर हम लोगों ने इसका काम शुरू किया। पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे हमारी लैंड पड़ी हुई है, काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये हुआ कि यहीं पे बनाते हैं सेटअप, पेट्रोल पंप देखते ही हैं, साथ में फिश फार्मिंग का भी व्यवसाय देखेंगे। तो इसलिए जस्ट इसके पीछे हमने काम स्टार्ट करा दिया। थोड़ा फीलिंग वीलिंग करानी थी क्योंकि एग्रीकल्चर की ज़मीन नीचे थी, पंप थोड़ा रोड के हिसाब से होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग वीलिंग करा करके फिर वो ईंटें की रोड़े वोड़े डलवा करके पूरा उसको, जैसा कि आपको देख भी रहे होंगे कि सरिये का जाल और डला करके पूरा नीचे से बेस, वो चैम्बर, पाइप का इनलेट आउटलेट,
कि कैसे वो पानी निकालने का भी पहले से सिस्टम बनाया गया, फिर उसका स्ट्रक्चर वो किया गया। फिर जैसे कि दिमाग में आया कि ऐसे हो सकता है कि पानी के प्रेशर से दीवार हमारी फट सके, तो हमने 9 इंच का वहाँ पे पहले ही स्टार्टअप में एक बीम दे दिया कि जो नीचे स्लेब में भी फंसी रही, 9 इंच ऊपर भी रहा। तो इससे मेरे दिमाग में ये आया कि पानी का प्रेशर क्योंकि सबसे ज़्यादा नीचे ही होगा, तो जब नीचे का प्रेशर होगा तो दीवार को फटने नहीं देगा। फिर हम लोगों के दिमाग में आया कि अब चुनाई करा दिया जाए, आरसीसी का ब्रिक्स का टोटल चुनाई करा दिया जाए। तो चुनाई का जब काम स्टार्ट किया गया, फिर ये हुआ कि बीच में 1-2 और मजबूती दिया जाए। तो लगभग 1.5 फीट चुनाई करने के बाद, ईंट की दीवार बनाने के बाद, उसमें फिर हम लोग 9 इंच का एक बीम देते हैं जिससे मजबूती बनी रहेगी। जैसे हम लोग के दिमाग में भी एक बात ये था कि हम बिल्कुल नए हैं, कि ऐसा ना हो कहीं हम धोखा खा जाएं, क्योंकि काफ़ी उसमें पाइप जब हमने मछली डाल रखी है, काफ़ी लागत भी हम लगा रखे हैं, और धोखा हो जाएगा तो मान के चलिए एक तरीके से हम टूट जाएंगे। इसलिए इसको बहुत कम रोका गया, रोक करके इसको काफ़ी मजबूती से हम अपने दिमाग से ही मजबूती से लगाते रहे। एक हमारे मित्र हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, उन्हीं के उससे देख रेख में पूरा बनाया गया। हम दोनों लोगों ने मिल के उसको पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा किया गया। जैसे कि दिमाग में आया कि हल्का स्लोप दे दिया जाए कि जो नीचे कचड़ा कोई बैठता है, मछलियाँ बीट करेंगी, वो एक नीचे चैम्बर में चला जाएगा, चैम्बर से वो सीधे आउटलेट निकल आएगा। जैसा इसमें देख रहे होंगे कि एक बीच में चैम्बर बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले बीट उसी चैम्बर में भर जाए, और जैसे हम आउटलेट का पानी खोलें तो सबसे पहले जो भी उसकी गंदगी है सब निकल जाए बाहर। तो हमारा तालाब ज़्यादा फ्रेश रहेगा, हमारे टैंक बिल्कुल साफ़ रहेंगे, मछली भी क्लियर रहेगी, उसमें अमोनिया कम बनने का चांस हो जाएगा। तो उसमें जब गंदगी कम होगी तो अमोनिया का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। सीमेंटेड टैंक में हालांकि सबसे ज़्यादा अमोनिया का डर होता है और बैक्टीरिया का डर होता है। तो जब हम गंदगी उसमें नहीं होने देंगे तो देखा जाए तो बैक्टीरिया लोड कम हो जाएगा, पानी निकलता रहेगा, सबसे पहले गंदगी निकल जाएगी। और फिर ऊपर देख रहे हैं कि 9 इंच बीम के बाद फिर वो चुनाई का काम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद पूरा लगभग 6 फीट तक ऊपर ले जाते हैं। फिर ये पाइप वाला भी देख रहे होंगे। पाइप के लिए हमने इनलेट के लिए एक पाइप एक्स्ट्रा डाल रखा है कि पानी भरने के लिए हर टैंक में जिस टैंक में चाहेंगे उस टैंक में जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से। फिर एरिएशन का भी इसमें काम आता है, एरिएशन का भी लिए हमने पाइप डाल रखा है। हालांकि अभी तक तो हमने जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि लॉकडाउन के चक्कर में बच्चा कम मिल पाया, इसलिए कम बच्चा रहा। एरिएशन का हमारा पूरा सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, हालांकि आ गया है, जल्द ही उसे भी लगा देंगे और बहुत जल्दी उसका भी कोई वीडियो आप लोगों के साथ में आएगा। जैसा जब हमारा टैंक कंप्लीट हो गया उसमें हालांकि हम लोग प्लास्टर करके जब पानी हम पहली बार भरे तो बिल्कुल हम नए थे, हमें कोई जानकारी थी नहीं। हमारे टैंक कोई लीक कर गए, पानी इधर उधर रिसने लगा। हालांकि मैं बहुत टेंशनाइट हो गया कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। फिर हमारे साथ में जो भानु रहे हैं वो काफ़ी उन्होंने सहयोग दिया। फिर उन्होंने डिस्कस किया, हम लोग आपस में डिस्कस किए कि इसका कई केमिकल ऐसे आते हैं जो लगा दिया जाए और इसका लीकेज रुक जाता है। हालांकि हम लोगों ने वो लगाया, लीकेज रुक गया। फिर हम लोग पानी भर के और आगे इसका व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। फिर हालांकि टैंक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि ये पानी ले करके हम कहाँ जाएंगे, पानी कैसे ले जाएंगे, क्योंकि पानी चारों तरफ खुला तो बहेगा नहीं, तो इसके लिए ड्रेनेज बनना था। तो ड्रेनेज के समय में फिर दिमाग में आया कि यदि बिल्कुल पास से बना देते हैं तो हमारे टैंक के जो वो दीवार है उस पर बहुत ज़्यादा लोड रहेगा। तब दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको 3 फुट छोड़ के बनवाएं, बीच में हम फिलिंग कर दें, मिट्टी भर देंगे, उससे चलने में भी आराम रहेगा, हमें देखने में भी आराम रहेगा। अब हम टैंक में चारों तरफ से बाहर से ही पूरा हम घूम के देख सकते हैं। उसके साइड से फिर हम ड्रेनेज निकाल करके अपने फ़िल्टर के उसमें जोड़ दिया। ड्रेनेज की भी लंबाई चौड़ाई हमने तो काफ़ी गहरा कर रखा है कि फ़िल्टर में जो होता है कि मोटा वेस्ट रोकने के लिए एक अलग से वो कौन किया जाता है। हमारे दिमाग में आया कि यदि इसको हम गहरा कर देते हैं तो मोटा वेस्ट इसी में रुकता रहेगा। जब इसमें रुकेगा उसको बाद में हम निकलवा करके किसी दूसरे खेत में जहाँ इसका पानी नहीं जा पाता है उसमें यदि हम इसका वो करते हैं तो फर्टिलाइज़र का अच्छा काम करेगा।
जैसे कि फिर उसके बाद काफ़ी लोग आए, मेरे मित्र आए, कई लोग देखने आए, डिस्कस होता रहा। तो एक बात हर दिमाग में रहा, हर आदमी के दिमाग में यही चलता रहा कि यार वैसे तो धूप लगेगा, पानी एक गर्म हो जाएगा। और सिस्टम में भी है कि इसके ऊपर कुछ छावनी का सिस्टम किया जाए कि जिससे पानी, हालांकि उससे पानी गर्म होने का दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरएस में ज़्यादातर फंगेसियस पालने का वो होता है। और फंगेसियस का हालांकि गर्मी में देखें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, फंगेसियस को दिक्कत होती है तो ठंडक में जाके दिक्कत होती है। तो अपने यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है कि पानी गर्म हो जाएगा। पानी यदि गर्म होता भी है तो बहुत ज़्यादा ऊपर से 1 इंच या 2 इंच गर्म, 2 इंच नहीं गर्म हो पाता है, 1 इंच गर्म हो पाता है। तो पानी गर्म होने का कोई मुद्दा नहीं आता है। और हालांकि ऊपर से हम लोग भी छाया के व्यवस्था में हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाया है। उसका भी अभी कंस्ट्रक्शन का उसका काम अभी चलने वाला है, थोड़ा ऊपर छाया की व्यवस्था अभी होगी साथ में ही अभी, क्योंकि व्यवसाय का एक नज़रिया ये भी कहता है कि एक बार लागत लगा करके स्टार्टअप हो गया है, फिर उसी से जो प्रॉफिट आए उसको उसी में पहले इन्वेस्ट करें, क्योंकि पूंजी एक लिमिट में लगा करके तभी उसमें, और इससे ज़्यादा हम पूंजी लगाएंगे फिर कम इन्वेस्ट में लागत होगी। तो ये मेरे समझ में नहीं आता है। व्यवसाय में एक ये भी आता है कि कह लीजिए कि एक बार जैसे हमने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, उससे हम प्रॉफिट ले रहे हैं, अब 1 साल हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, वही उसी में इन्वेस्ट करेंगे, उसी से हम छाया की व्यवस्था करेंगे, और भी जो हमें थोड़ा बहुत कमी महसूस होंगी उसको हम मेंटेन करेंगे। स्टाफ क्वार्टर भी हमने नहीं बनाया, स्टाफ क्वार्टर बनाएंगे। थोड़ा सा भी काम होना बाकी है, लेकिन अब इसी से हमें कमा करके इसी में लगाना है। हालांकि दोस्तों अब तो लगभग हमने पूरा इसके बारे में बता दिया है कि कैसे क्या बना है। यदि आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा है कि कहीं पे ये चीज़ कैसे हुआ, इसके बारे में इसमें आप लिखेंगे कि हमारे भाई लोग हमसे पूछेंगे, हम उसका भी जवाब आप लोगों को देंगे कि ये कैसे हुआ। ये इन लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा इसके बारे में बताइए, तो जो मेरे दिमाग में अचानक आया वो सब हमने बता दिया है। चलिए आप लोग ये वीडियो देखिए कैसा लग रहा है, और जैसा भी लगे तो ज़रूर कुछ न कुछ इसके बारे में हम लोगों को सजेस्ट करते रहिए। हो सकता है ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग कुछ अच्छा जानते हों तो अच्छे के बारे में बताएंगे, हम लोग उस पर भी विचार करेंगे, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपसे भी डिस्कस करेंगे। यदि कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप बताइए, और तो हम आपसे भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार। इस समय कोरोना है, कोरोना का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना एक महामारी के रूप में आ गया है। घर में रहें, कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरत हो, बिना मास्क के तो बिल्कुल ही ना निकलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।